विक्रमादित्य और रहस्यमयी काठ का घोड़ा। एक कथा। धर्म, त्याग और अमृतत्व की। उज्जैन नगरी का भव्य राजमहल, जहां सुबह की पहली किरणें सोने के गुंबदों पर पड़ते ही चमक उठतीं। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, दानवीर और अपार बुद्धिमान। उनकी सभा में कोई भी दुखी नहीं लौटता था। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसके हाथ में लकड़ी से बना एक सुंदर घोड़ा था। उसने कहा, महाराज, यह साधारण नहीं, रहस्यमयी काठ का घोड़ा है। जहां चाहो वहां उड़ जाता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, किंतु यह उड़ता कैसे है? वह बोला, बस एक कोड़ा मारना होता है। पर सावधान, एक बार कोड़ा मारा तो घोड़ा रुकता नहीं जब तक स्वयं चाहो नहीं। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, पर उत्सुकता उन पर भारी पड़ी। उन्होंने बिना सोचे घोड़े को कोड़ा मार दिया। पलक झपकते ही घोड़ा आकाश में उड़ चला। नीचे धरती लुप्त हो गई, बादल बिखर गए और विक्रमादित्य भय और रोमांच में डूब गए। घोड़ा एक भयानक जंगल में जाकर गिरा। अंधकार, जंगली चीखें और झिलमिलाती मशालें चारों ओर। विक्रमादित्य जंगल में एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। वहां एक तांत्रिक किसी बंदरियां पर मंत्र पढ़ रहा था। क्षण भर में वह बंदरियां सुंदर स्त्री में बदल गई। राजा ने तलवार खींची और कहा, नारी पर अत्याचार करने वाला मृत्यु का पात्र है। तांत्रिक क्रोधित होकर बोला, राजन, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। क्षण भर में उसने नरभक्षकों की सेना बुला ली, पर विक्रमादित्य अकेले ही शेर की तरह लड़े। उनकी हर तलवार की चोट से बुराई धराशायी होती गई। उसी समय बिजली सी चमक हुई और बेताल प्रकट हुआ। राजन, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं रहता। बेताल ने तांत्रिक का अंत किया और विक्रमादित्य के साथ चल पड़ा। आगे बढ़ते हुए राजा एक गांव पहुंचे जहां लोग भय से कांप रहे थे। एक दैत्य प्रतिदिन एक कन्या को बलि के लिए मांगता था। राजा ने तलवार उठाई और कहा, अब यह अन्याय नहीं चलेगा। लड़ाई भयंकर थी। दैत्य बार बार मरकर जीवित हो जाता था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह अमर कैसे? दैत्य हंसा, मेरे भीतर मोहिनी है जो हर बार मुझे अमृत पिलाकर जीवित कर देती है।